अपने हाथों से इन केसों को संवारा करती थी। आज देख क्या रहा, आज इनकी दशा, इस दशा को देखकर ये निखात स्वयं ये चाहता है कि आज उसको मृत्यु क्यों ना आ जाए, ये आंखें क्यों ना फूट जाए। आज यही देखना बाकी रह गया था परमात्मा, इससे अच्छा तो ये जीवन ही समाप्त हो जाता। लेकिन माता कैकेयी तुम्हारे द्वारा बहुत अनुचित किया गया। तुमने इन दोनों राजकुमारों को माता सीता सहित बल भेजकर अनुचित नहीं, महा विनाशकारी किया है। अगर मेरा वश चले तो मैं किसी प्राणी को कैकेयी नाम न रखने दो, क्योंकि कैकेयी आज तूने ये कार्य करके अपने नाम पर एक कलंक स्थापित कर दिया, कलंक स्थापित कर दिया, कलंक स्थापित कर दिया। जिस समय प्रभु श्री राम जी माता जानकी जी के साथ में कुश की बनी हुई साथरी पर विश्राम करते हैं, ये देख करके निषाद राज को बड़ा कष्ट होता है कि इतना कोमल जीवन जीने वाले हमारे प्रभु, इतने साधन संपन्न जीवन का यापन करने वाले प्रभु आज ऐसे कठोर भूमि पर और कुश की साथरी पर सो रहे हैं। निषाद राज जी अपना ये कष्ट व्यक्त करते हैं, जिसे सुनकर श्री लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाने लगते हैं। ये सुंदर प्रसंग आप लोग देखें। बोले लखनो मधुर मृदुबानी, ज्ञान विरागी भगति रसी सानी। हे तात निषाद राज जी, भैया लक्ष्मण, आप व्यर्थ में ही ऐसा सोच रहे हैं, अपने मन में व्यर्थ में ही ग्लानि प्रकट कर रहे हैं। ऐसा सोच करके दोष आप किसी और को लगा रहे हैं, क्योंकि इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हुआ करता है। काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगा करते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनिहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। धरनी धाम धन पुर परिवारू, सूरग नरक जहां लगी बेभारू। हे तात निषाद राज जी, मिलना बिछुड़ना स्वर्ग नरक ये सब माया वशीभूत है, माया के फंदे हैं। ये संसार एक स्वप्नवत है, ये मोहरूपी रात्रि है जिसमें सभी प्राणी सोते रहते हैं और सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न भी देखा करते हैं। जैसे सपने में एक राजा भिखारी हो जाता है और एक भिखारी देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन जब वही प्राणी जागता है तो ना ही कोई भिखारी राजा होने का लाभ प्राप्त करता है और ना ही राजा कोई भिखारी होने का हानि प्राप्त करता है। मोहि निशा सब सोवन निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। इसी प्रकार से स्वप्न देखते रहते हैं। विचार करने लगे होंगे, क्या इस संसार में सभी लोग सोते रहते हैं? क्या सभी लोग माया से माया के वशीभूत हैं? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माया से परे हैं और मोह रूपी रात्रि में जागते हैं। मोहि यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में योगी लोग जागा करते हैं जो दूसरों के सुख को देख करके अपने आप में प्रसन्न हो जाएं और दूसरों के दुख को देख करके स्वयं में दुखी हो जाए। वही परमार्थी लोग इस संसार में जागा करते हैं। और आप कष्ट किनके लिए कर रहे हैं? प्रभु श्री राम जी के लिए। जानते हो, प्रभु श्री राम जी को तो सुख और दुख से ये तो रहित हैं, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अवगत अलग
अनादि अनुपा जो ब्रह्म होता है उसे सुख और दुख इन सबसे मतलब नहीं रहता। इसलिए सखा बचन परमार्थ एहू मन क्रम वचन राम पद नेहू। हमारा और आपका कल्याण तो बस केवल इसी में है कि हम प्रभु श्री राम जी की चरणों की सेवा करें, ना कि किसी और को दोष दें। देखो ना भैया, हमारे चर्चा करते करते ब्रह्म मुहूर्त का समय भी हो गया, प्रातः काल होने वाला है, मेरे प्रभु जागने वाले होंगे। आओ हम प्रभु की सेवा में चलते हैं। इस प्रकार लखनलाल जी ज्ञान और भक्ति से भरी हुई ओतप्रोत बातें सुमंत्र जी को बताते हैं। कहती राम गुण भाभिनु सारा, जागे सकल मंगल दारा, जागे जगी मंगल सुखी दारा। कहती राम गुण भाभिनु सारा, जागे जगी मंगल सुखी दारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुराट बट चीरी मंगावा। हे मित्र, अब तुम हमारे लिए कहीं से वट वृक्ष का दुग्ध मंगवा दो, उससे हम अपनी जटाएं बनाएंगे। अवश्य भगवान। जैसे प्रभु सेवक जाओ, हमारे प्रभु के लिए वट वृक्ष का दूध लेकर आओ। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार वट वृक्ष का दूध मंगाते हैं और अपनी जटाओं को बनाने के लिए दूध को मंगाते हैं। और जब सेवक दूध को लेकर के आ जाता है, अनुज सहित श्री जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रभु तो अपने केशों को जटाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। लगता है प्रभु अब वापस अयोध्या नहीं जाना चाहते, जबकि महाराज ने तो कहा था कि हमारे दोनों पुत्रों को वन दिखा करके वापस ले आना। वह संदेशा मैं प्रभु से बताता हूं। प्यारे राम, जिस समय आप वनों की ओर चले तो महाराज ने हमें अपने पास बुलाया था और एक संदेश हमारे द्वारा प्रेषित करवाया था। नाथ कहु अचकौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। कहा था रथ लेकर के राम के साथ में जाओ और वन दिखाई सुरसर अनवाई। वन दिखाना, मां गंगा में स्नान कराना और शीघ्रता से हमारे पुत्रों को हमारे पास ले आना। आपने माता कैकेयी के वचनों को भी मान लिया है। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे प्रभु। तो हमारा निवेदन है कि आप रथ पर बैठे तैयार है, अयोध्या की ओर चलें। हे तात श्री सुमंत जी, आप ये कैसी बातें करते हैं? आप तो सभी धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इस रूप में आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मैंने आपको सदैव अपने पिताजी के ही समान माना है, परंतु आज आप कह रहे हैं कि हम सभी अयोध्या वापस लौट जाएं। तो हे तात श्री सुमंत जी, मैं अयोध्या को छोड़कर आपके साथ वन प्रखंड में रथ पर सवारी करने के लिए नहीं आया हूं और ना ही मुझे अयोध्या वापस जाना है। यदि आप इस प्रकार से व्याकुल होंगे, विकल होंगे, तो हम क्या करेंगे? अरे आप जानते हैं कि महाराज मेरे वन गमन आने से कितने व्याकुल हैं, कितने दुखी हैं, और तीनों माताएं व्याकुल हैं। इसलिए आपको अयोध्या जाना है और अयोध्या जाकर महाराज को समझाना है, धैर्य बंधाना है कि आपका पुत्र राम अयोध्या ना आकर के वन प्रखंड में आगे की ओर प्रस्थान कर गया है। हे तात श्री सुमंत जी, लौटे नहीं तुम्हारे राम, पिता
पिताजी से ये जाकर बताना, लौटे नहीं तुम्हारे राम, लौटे नहीं तुम्हारे राम। पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं तुम्हारे वन में करूं विश्राम, वन में करूं विश्राम। पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं बिल्कुल चिंता न करें और आप अयोध्या वापस लौट जाएं। राम, मैं जानता था तुम वापस नहीं लौटोगे, क्योंकि तुम धर्म का पालन करने वाले हो। तुम नहीं लौटोगे कोई बात नहीं है। प्रभु महाराज ने हमसे कहा था यदि राम वापस न लौटे तो तुम पुत्रवधू सीता को ही वापस लेते आना। सीता अपनी स्वेच्छा से अयोध्या में रहे, जब तक उसका मन करे अयोध्या में रहे, जब उसका मन करे अपने मायके जनकपुर चली जाए, हम उसको लाजों से रखेंगे। यदि आप
पुत्र वधू सीता को हमारे साथ भेज देंगे तो प्रभु कुछ न कुछ प्राण उस अयोध्या निवासियों के लिए मिल जाएंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ये मान लीजिए कि अयोध्या सूनी हो जाएगी। प्रभु, अयोध्या सूनी हो जाएगी। देख रही हो तात, श्री सुमंत जी के वचनों को तुमने सुना और यही सत्य भी है। यदि तुम तात श्री सुमंत जी के साथ अयोध्या वापस लौट जाओगी तो तुम्हारे अयोध्या वापस जाने से सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू फिर होता सब कर मिटई खबारू। तुम्हारे जाने से सास ससुर अर्थात मेरे माता पिता को और तुम्हारे सास ससुर गुरुजनों को और पारिवारिक जनों को धैर्य प्राप्त होगा। वो तुम्हें देख करके ये 14 वर्ष काट लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तात श्री सुमंत जी के साथ तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। नहीं नहीं स्वामी, आप तो दंडक बन को चले, मैं कैसे रहूंगी महलों में। स्वामी आप चले दंडक बन को, मैं कैसे रहूंगी महलों में। महलों के सुख तो बहुत से, जंगल के दुख भी सह लूंगी। स्वामी आप चले दंडक बन को, मैं कैसे रहूंगी महलों में। महलों के सुख तो बहुत सहे, दुख भी सह लूंगी। स्वामी आप चले दंडक बन को, मैं कैसे रहूंगी महलों में। महलों के सुख तो बहुत सहे, जंगल के दुख भी सह लूंगी। हे तात श्री सुमंत जी, आप देख रहे हैं कि सीता भी आपके साथ वन प्रखंड चलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हे तात सुमंत जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के बदले में हम तुमसे यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। पुनि कछु लखनी कहीं कटुबानी। हे तात श्री सुमंत्र जी, आप बार बार अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ अयोध्या कोई नहीं जा रहा। आप निश्चिंत रहें, आप अयोध्या अकेले नहीं जाएंगे।
आज आपके साथ में लक्ष्मण का संदेशा भी जाएगा। हे महामंत्री श्री सुमंत्र जी, आप अयोध्या पहुंचते ही सर्वप्रथम हमारा संदेशा मझली मैया कैकेयी को जाकर के सुना देना। कहना, माँ कैकेयी से वो घी के चिराग जलवा ले। अरे हम कांटे थे सो निकल गए, वो निष्कंठक रात चलवा ले। यह भी कहना क्षमा करे, हम बेटे वो माथारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। हमारा संदेशा मझली मैया तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा। प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। लक्ष्मण, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो? तुम्हें श्री सुमंत जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो ये हमारे पिता के तुल्य हैं। इसलिए तुम अपनी वाणी में विराम दो। हे तात सुमंत जी, आप अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या जाकर मझली माता कैकेयी से ऐसी कोई भी वाक्यावली आप ना कहें जिससे माता को कष्ट हो। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है और मेरी सौगंध है। क्या दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। माता दे हमको आशीर्वाद, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्षों में भी हम दर्शन उनका ही पाएंगे। इसलिए आप जाएं और अयोध्या वापस लौट जाएं।